नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने वृश्चिक लग्न के सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में जब कभी भी केतु सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः ये मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। उस सीरीज में हमने आपको 144 वीडियो प्रदान किए थे। प्रत्येक वीडियो में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों की भी बात करी थी। तो इस वाली सीरीज में हम केतु के सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जब कभी भी हम केतु के फलादेशों की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकता है। पहला तो जिस भाव में यह स्थित होता है उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करता है। जिस राशि में स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करता है। और तीसरा, केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर केतु उसके भी फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो यह सप्तम भाव में स्थित हो रहा है तो सप्तम भाव के कंटेंट्स को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव होता है विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव। व्यक्ति के विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ये प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देता है। अपने जीवन साथी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी करा देता है। ऐसे लोगों का विवाह भी एक उचित उम्र में करा देने वाला यह बन जाता है। विवाह के पश्चात भी दाम्पत्य सुख प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। क्योंकि सप्तम भाव एक मारक स्थान भी होता है तो व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ पीड़ित कर देने वाला भी यह अवश्य ही बन जाएगा। अब इसकी दूसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है उस राशिपति की कुंडली में स्थिति क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुक्र की, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि स्थित हो रही है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है तो शुक्र की कुंडली में जैसी भी स्थिति होगी वैसा ही केतु भी फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। शुक्र यदि शुभ स्थानों में बैठता है, शुभ स्थिति में होता है तो केतु भी अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यह अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। मान लीजिए कि यह शुक्र प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा में बन जाता है। देखिए, सप्तम भाव व्यापार का कारक भाव भी होता है तो ऐसे में व्यक्ति को व्यापारी बना देने वाला भी और सफल व्यापारी बना देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोगों को प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी भी बना देता है। ऐसे लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देने वाला भी बन जाता है। धन के सापेक्ष शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धन के सापेक्ष व्यक्ति को शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसे लोगों के जीवन साथी को भी धनी बना देने वाला ये बन जाता है। जीवन साथी के माध्यम से भी धन को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हो जाएंगे। द्वितीय भाव भी क्योंकि एक मारक स्थान ही होता है तो कुछ शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। स्वयं को भी कष्ट मिल सकते हैं और जीवन साथी को भी शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। विशेष रूप से किडनी से संबंधित समस्या, प्रोस्टेट से संबंधित समस्या, यूट्रस से संबंधित समस्या अथवा यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित समस्याओं को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर केतु हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि तृतीय भाव में भी शुक्र स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला स्वयं को भी अथवा अपने जीवन साथी को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसा कि हमने बताया कि प्रोस्टेट, किडनी, यूट्रस अथवा यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित व्यक्ति को अथवा उनके जीवन साथी को समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, तृतीय भाव मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव माना जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को बढ़ा देने वाला भी यह बन जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों को अत्यंत मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ करने के पश्चात अपने दाम्पत्य सुख को बचाना भी पड़ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं को यह दर्शा देने वाला बन जाएगा। ये चतुर्भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को सांसारिक भोग भी उपलब्ध कराने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा और इनके जीवन साथी को भी वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। सांसारिक सुख प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। ये पंचम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है और उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अत्यंत श्रेष्ठ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान करता है, एक सहयोगी जीवन साथी प्रदान करता है, दाम्पत्य सुख को प्रदान कर देने वाला और एक उचित आयु में अपने पसंद के जीवन साथी से विवाह कराने वाला भी यह बन जाता है।
यदि षष्ठम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी को रोगी बना देने वाला भी हो जाएगा। केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा केतु व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला भी बन जाएगा। ऐसे लोगों को स्वयं को भी अथवा इनके जीवन साथी को रोग से पीड़ित कर देने वाला यह बन जाता है। यदि सप्तम भाव में स्वग्रही होकर शुक्र स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी व्यक्ति के दाम्पत्य सुख को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को एक अच्छा जीवन साथी प्रदान कर देने वाला बन जाता है, लेकिन साथ ही ऐसे लोगों के मारक के फल भी प्रदान करेगा। शारीरिक रूप से कष्ट प्रदान कर देने वाला ये बन जाता है, मानसिक रूप से पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। कष्ट, समस्याएं और बाधाएं प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ऐसे लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन में भी पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। भाग्य के सापेक्ष शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। कम मेहनत में अधिक आउटपुट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। धन के सापेक्ष भी और सामाजिक भोगों के सापेक्ष भी ऐसा केतु अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों के विवाह के पश्चात ऐसे लोगों का भाग्योदय भी हो जाता है। एक सुखी दाम्पत्य जीवन भी यह प्रदान कर देगा। यदि दशम भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर आउटपुट प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड भी हो जाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। विवाह के पश्चात ऐसे लोग उत्तरोत्तर प्रोफेशनल लाइफ में उन्नति करने वाले भी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी का भी प्रोफेशनल लाइफ में सहयोग प्राप्त हो जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा शुक्र नीच का होकर स्थित हो जाता है तो यह भी एक अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों को विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। लाभ की संभावनाओं को समाप्त करने वाला, हानि की संभावनाओं को बढ़ा देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा शुक्र स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहरी क्षेत्रों से लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ मिलकर भी ऐसे लोग उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, उच्च लाभ को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले भी बन जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी तीसरी अवस्था की। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य स्थित हो जाता है तो सूर्य यहाँ पर दशम भाव का स्वामी हो रहा है। दशम भाव का स्वामी होकर जब यह सप्तम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। अपने जीवन साथी से भी ऐसे लोगों को प्रोफेशनल लाभ प्राप्त हो जाता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है, चंद्रमा यहाँ पर भाग्य होकर जब उच्च का होकर केतु के साथ सप्तम भाव में स्थित हो जाएगा तो ऐसे लोग अपने केतु की दशा के दौरान भी उच्च फलों को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। केतु भी ऐसे भाग्येश यहाँ पर रिएक्ट करने वाला बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करते ही चले जाते हैं, परंतु जब कभी केतु और चंद्रमा का युति संबंध बनता है तो ये चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को कोई स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से ऐसे लोगों को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर लग्नेश और षष्ठम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन साथी को पीड़ा प्रदान कर देने वाला बन जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को स्वयं को उत्तम फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से उन्नति कराने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। लेकिन जीवन साथी को केतु से संबंधित रोग होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के जीवन साथी ऋण से अथवा शत्रु से भी पीड़ित रह सकते हैं। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर एकादश भाव का भी स्वामी हो रहा है और अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में दुख, विपत्ति और परेशानियों को बढ़ा देने वाला हो जाएगा। समस्या, कष्ट और बाधाओं को भी इंक्रीज कर देने वाला यह बन जाता है। यहाँ पर साथ ही व्यक्ति को कुछ लाभ भी प्रदान करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि
गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों ही भावों के सापेक्ष व्यक्ति को शुभ फलों को ही प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। ऐसे लोगों को धन प्रदान कर देने वाला, ऐसे लोगों के जीवन साथी को भी धन प्रदान कर देने वाला हो जाता है और इसी के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों को बुद्धिमान, विवेकशील और ज्ञानी बना देता है। अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि ऐसी स्थिति में कुछ मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला ऐसा शुक्र हो जाएगा। बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित कर देगा और इसी के साथ सप्तम भाव के सापेक्ष भी कुछ शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के हानि की संभावनाओं को बढ़ा देने वाला हो जाता है और व्यय को भी बढ़ा देने वाला यह बन जाता है। यह शनि स्थित हो जाता है। शनि यहाँ पर तृतीय भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों के संघर्ष को बढ़ा देने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों की मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष को बढ़ाते हुए वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सांसारिक भोगों की उपलब्धता को प्रदान कर देने वाला भी यह हो जाएगा। ऐसे लोगों के जीवन साथी भी ऐसे लोगों को सांसारिक भोग उपलब्ध कराने वाले भी बन जाते हैं। चलिए अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, जब कभी भी आपको केतु का उपाय करना होगा ना, तो उससे पूर्व आपको दो उपाय और भी करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उस राशि के स्वामी के अनुसार आपको उपाय कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र की कुंडली में जो भी स्थिति होगी उसी के अनुसार आप इसके शुभ और अशुभ फलों को मानिएगा। आवश्यकता होने पर उनका उपाय भी कर सकते हैं। देखिए, शुक्र पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। वृश्चिक लग्न के विभिन्न भावों में शुक्र की स्थिति पर भी हमने आपको 12 वीडियो प्रदान किए हैं। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। आवश्यकता होने पर वह उपाय कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको ये देखना है केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ गया है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। वह उपाय भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो को देखिएगा। आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में आपको जो उपाय मिलेगा वो उपाय आप कर सकते हैं। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के सप्तम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के अष्टम भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।